सभी का फिर से एक बार स्वागत और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले कुछ दिनों से हम बुद्ध की जो शिक्षा है, या यूं कहे कि वही मुख्य शिक्षा है, या वही बुद्धिज्म है, आर्य अष्टांग मार्ग, उस शिक्षा से हम अच्छी तरह से परिचित होना चाहते हैं, उसको ठीक से समझना चाहते हैं, या यूं समझो कि जो भी हमें समझ है उसको और गहरा करना चाहते हैं। उसके तहत हम ये अभ्यास कर रहे हैं। तो अभी तक हमने यह देखा कि हमारी योग्य दृष्टि होनी चाहिए, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार दृष्टि होनी चाहिए। और जो बुद्ध की शिक्षा की दृष्टि है, तो उसमें प्रमुख बात है कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है, हमारे शरीर में कोई आत्मा नहीं है, और यह विश्व प्रतीत्य समुत्पन्न है, प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत पर संचालित है। और उसके तहत सब कुछ अनित्य है, बिना किसी अपवाद के, और हमारा जीवन परस्परावलंबी है, एक दूसरे पर आधारित है, और संसार की कोई भी संस्कारित चीज हमें हमेशा के लिए सुख नहीं दे सकती। और हम सभी इंसान, सभी मानव समान हैं। यह हमारी योग्य दृष्टि है, और उस दृष्टि के अनुसार हमारी भावनाएं बदलनी चाहिए। जो हमारा सम्यक संकल्प का हिस्सा है, तो यह दृष्टि जो है, इसको हम दर्शन मार्ग कहते हैं, और बचे हुए 7 अंगों को हम भावना मार्ग कहते हैं, बदलने का मार्ग कहते हैं। और हमने ये भी देखा कि संकल्प जो है वह एक मध्यस्थ की भूमिका अदा करता है पहले अंग में और बचे हुए 6 अंग में। क्योंकि जब तक हमारी इमोशंस नहीं बदलेगी, तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होने के लिए हमारी इमोशंस बदलना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी इमोशंस नहीं बदलेगी, तब तक हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, या हमारा धार्मिक जीवन कुछ आगे बढ़ रहा है, ऐसा प्रतीत नहीं हो पाएगा। जब जस्ट हम एक रूटीन तौर पर कुछ तो भी जीने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन यदि हमें सही माने में हमारे धार्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में एक परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, तो हमारा जो भावनिक अंग है, उस भावनिक अंग को बदलने की जरूरत है। और उसको ध्यान में रखते हुए कल हमने बहुत लगभग 50 मिनट तक मैंने कुछ जानकारी दी, और आपने ठीक से सुना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके कुछ समझ में आया हो। क्योंकि यह जो बुद्धिज्म है, यह कोई बौद्धिक अपनी समझ बढ़ाने की बात नहीं है, सिद्धांत को समझने की बात नहीं है, या ये कोई शैक्षणिक तत्व या शैक्षणिक तौर पर डिग्री लेने की बात नहीं है। बौद्ध धर्म ये आचरण की बात है। हमारा आचरण होना चाहिए, हमारा व्यवहार होना चाहिए। यदि हम व्यवहार नहीं करते हैं, तो वो बुद्ध धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। और इसलिए यदि व्यवहार होना चाहिए, तो हमारी भावनाएं निश्चित तौर पर बदलने की जरूरत है, वो बदलनी ही चाहिए। और उसके तौर पर हमने देखा कि योग्य दृष्टि के अनुसार यदि हम अपनी भावनाएं बदलने में कुछ हद तक कामयाब होते हैं, तो फिर उसके अनुसार कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक हमारे अंदर बदल होंगे। तो नकारात्मक बदल क्या होगा?
जिसका हमने नाम लिया नैष्कर्म्य, अव्यापार और अविहिंसा, ये नकारात्मक तौर पर हमारे अंदर बदलेंगे तो हमारा जीवन अधिक से अधिक सादा होने में, सिंपल होने में मदद करेगा। हमारे अंदर का जो एक नकारात्मक भाव बना रहता है, नैराश्य, दूसरों के बुराई देखना, इस तरह से उस मानसिकता से हम दूर जाने की कोशिश करते रहेंगे और हमारे अंदर की जो भी एक क्रूरता का भाव यदि है तो वो भी कम होने में मदद होगी या हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या हमें नहीं करना है, वह ये बातें हैं। और फिर हम पॉजिटिव उसके विधायक अंग पर दे रहे थे, जैसे नैष्कर्म्य है मतलब छोड़ देना, हमारे अंदर से आसक्ति नष्ट होना, और जब आसक्ति नष्ट हो तो हमारे अंदर उसका पॉजिटिव काउंटर पार्ट जो है वह, या विधायक बात जो है वह दान की भावना होनी चाहिए। और दान के बारे में मैं कल कह रहा था कि दान का मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा दूसरों के लिए मददगार बने। हमारे पास जो भी कुछ है उसमें दूसरों को हम शरीक करने की, हिस्सा लेने की, दूसरे भी हमारे पास जो भी है उसमें हिस्सेदार बने, यह हमारी वृत्ति बने। तो एक तरह से हम एक क्या करेंगे, मददगार, एक अर्थ से सहायक, एक अर्थ से हमेशा दूसरों को सहायता करने में अगुवाई लेने वाले। इस तरह से एक दान की प्रवृत्ति जो है हमारे अंदर कामयाब होगी और जिस तरह से भी जिसको भी जो कुछ भी बातें हैं वह हम मदद कर पाएंगे। भंते जी ने वहां दान को लेकर बहुत 5-6 बातें लिखी है कि जिस तरह से हमारी शक्ति और समय का दान है, ज्ञान का दान है, शिक्षा का दान है, शारीरिक अवयव का दान है, रक्तदान है, ऐसी कई बातें जो है बंते ने उसमें लिखी है। लेकिन यह मूल तत्व है कि हम किसी न किसी तरह से दूसरों के लिए हमेशा मददगार बनने की कोशिश करते रहे, हम दूसरों के लिए सहायक बने, वह दान का एक प्रवृत्ति का हिस्सा होता है। फिर उसके बाद है 4 ब्रह्म विहार। आप सभी ने निश्चित रूप से इसका अभ्यास किया है और हो सकता है कुछ लोगों ने ब्रह्म विहार की ध्यान साधनाएं भी निश्चित रूप से की होगी। पहला है मैत्री, और यह सीधे सीधे जो व्यापाद है, हमारे अंदर जो द्वेष होता है, हमारे अंदर जो चिड़चिड़ाहट होती है, असंतुष्टता होती है, जो दूसरों की बुराई देखने की आदत सी बन जाती है, दूसरों में दोष निकालने की जो आदत सी बन जाती है, उसके ऊपर कार्य करने के लिए मैत्री यह सबसे उपयुक्त बात है। और मैत्री का मतलब उतना ही नहीं है, तो मैत्री का मतलब है हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचना, ऐसी बात नहीं है। जितना हो सके उतना दूसरों के क्या कहेंगे, एक जो ध्यान साधना है, ध्यान साधना का हिस्सा ही फिर से मैं रिपीट करता हूं कि रक्षण करना, प्रगति करना, लालन पालन करना, इस तरह से हर तरह से दूसरों के भलाई के लिए हमारे मन में एक हमेशा विधायक भाव बना रहे। तो यह मैत्री जो है, एक मैत्री बहुत ही श्रेष्ठ ऐसी भावना है। और मैं तो जो भी मेरा समझ है, उस समझ से मैं यह कहूंगा कि जैसे मैत्री भावना अपने अंदर विकसित होगी, वैसे वैसे हम अधिक से अधिक सद्गुणी बन सकते हैं। सारे सद्गुणों की जननी यदि कोई हो तो वह मैत्री भावना है।
तो इसलिए मैत्री भावना का ध्यान हमेशा करते रहना और मैत्री भावना के ध्यान के तरफ अपने मन को आकृष्ट करना, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना, इस बात के लिए हमें कार्यरत रहने की जरूरत है। मैत्री ये बहुत ही श्रेष्ठ, आप बुद्धैन इस धम्म में उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ग्रंथों में पढ़ सकते हैं, ब्रह्म विहार के साधनाओं में पढ़ सकते हैं। ढेर सारी बातें हैं मैत्री भावना के करने में। नहीं तो मैत्री भावना पर ही हमारा पूरा लेक्चर हो जाएगा या पूरा क्लास हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो मैत्री का मतलब है, जो मैंने अभी बताया, उसके तहत बहुत ही विधायक तौर पर अपने मन को प्रस्थापित करना। यह एक श्रेष्ठ मानसिक अवस्था है और श्रेष्ठ मानसिक अवस्था में प्रस्थापित होने के लिए वह एक दिन की बात नहीं है, तो वह बार बार मैत्री भावना करे और केवल ध्यान में ही मैत्री भावना न करे, तो ध्यान के बाहर भी हर एक से मैत्री से पेश आने की कोशिश। मैत्री भावना का और मैत्री भावना से संबंधित दूसरी जो भावना है वह है करुणा भावना। आपने पढ़ा है, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि मैत्री भावना से ही यह तीनों बची हुई ब्रह्म विहार की भावनाएं उपजती हैं। जब हम मैत्री युक्त रहते हैं और जब हम ऐसे मैत्री युक्त भावना से हमारा मन यदि भरा हुआ है और हम यदि दुखी लोगों के संपर्क में आते हैं, जिन्हें तकलीफ है उनके संपर्क में आते हैं, तो हमारे अंदर जो भाव पैदा होता है वो करुणा का भाव होता है कि हम केवल दुखी व्यक्ति को देखकर अरे रे बहुत बेकार हुआ, अरे रे क्या स्थिति में है, बस इस तरह से वाक्य का प्रयोग नहीं करते, तो हम वास्तव में उन्हें मदद करना चाहते हैं। हम कृति पर होते हैं मदद करने के लिए, जिस तरह से भी क्यों न हो हम कृति करना चाहते हैं। जितना भी संभव हो हम कार्यरत होते हैं। तो मैत्री करुणा में कार्यरत होती है जब भी वो दुखी लोगों के संपर्क में आती है, या यूं कहे कि दुख के संपर्क में आती है, तो वह कार्यरत होती है। लेकिन जैसा कि ये मैत्री भावना और ये दुखी लोगों को मदद करना, तो यह जो है इन सभी ब्रह्म विहार में एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें किसी भी तरह का स्वार्थी हेतु नहीं होता। यह पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से प्रेरित ऐसी भावनाएं हैं। मैं किसी को मदद कर रहा हूं, वो मेरे काम आएगा, या मुझे लोग अच्छे कहेंगे, या मेरा नाम रोशन होगा, या पेपर में मेरा नाम छपकर आएगा, इस तरह से यदि भावना से यदि हम कार्यरत रहते हैं, वो करुणा भावना नहीं होती, वह करुणा का भाव नहीं है, वो मैत्री से कार्यरत होना नहीं है, वो कुछ गलत है, उसके उद्देश्य कुछ गलत हो सकते हैं। मैत्री एक अत्यंत निस्वार्थ श्रेष्ठ ऐसी विधायक मानसिक अवस्था है, और उस मानसिक अवस्था जब तरह तरह से अलग अलग परिस्थिति के संपर्क में आती है, तो वो तरह तरह से रूपांतरित होती है। वह दुख के संपर्क में आएगी तो वह करुणा बनेगी, और करुणा से हम दूसरों को मदद करना चाहेंगे। इस आर्य अष्टांगिक मार्ग में बहुत अच्छी एक कहानी है, उस कहानी को मैं रिपीट नहीं करना चाहता, आप पढ़िए। लेकिन वह कहा गया है कि महायान संप्रदाय में किसी को कुछ कहा होगा तो वो इतना ही कहता है कि व्यक्ति में यदि थोड़ा सा भी करुणा भाव है तो वो अपने करुणा भाव को बढ़ाए, केवल करुणा के आधार पर ही वह बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो आचरण है वह पूरी तरह से, जो द्वेष वगैरह है, ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है,
और मैत्री में प्रस्थापित होने के बावजूद जब हम दूसरे के साथ कार्य करते हैं, पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। वो फिर रोगियों की सेवा हो, वो फिर बूढ़ों की सेवा हो, वो फिर तकलीफदायक लोगों को मदद हो, हर किसी को किसी भी तरह से मदद करना हो, तो वो पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से मदद की हो, एक मैत्री के आधार पर मदद की हो। क्योंकि मैत्री का आधार क्या है? रक्षण करना, उसके दीर्घायु के लिए कार्यरत रहना, इसका मतलब संगोपन करना और उसकी प्रगति देखना। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह मैत्री भावना है। वह दुख के संपर्क में आने के बाद वह चाहती है कि वो जिस स्थिति में है उस स्थिति से तुरंत वो ऊपर उठे और दीर्घायु बने, वह अपनी प्रगति करे, यह उसका हिस्सा होता है। तो इस आधार पर यह करुणा भाव हमारे अंदर हो। लेकिन ध्यान रहे कि मैत्री और करुणा यह दोनों जो है, यह दोनों भाव जो है, अव्यापाद और अविहिंसा, यह नकारात्मक का सकारात्मक हिस्सा है। हमारे अंदर थोड़ी सी भी क्रूरता है, बहुत कम मात्रा में भी क्रूरता है, फिर भी हम करुणा से पेश नहीं आ सकते। सो क्रूरता पर उपाय है करुणा का। तो इसलिए केवल अविहिंसा से ही हमें पेश नहीं आना है, तो हमारे अंदर करुणा का भाव बना रहे। अब मैं यह कहूं कि मैत्री और करुणा, यह दो यदि हमारे अंदर प्रस्थापित है या हम उसके अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, तो कोई भी बौद्ध व्यक्ति वह क्या कहूं, मांसाहारी नहीं हो सकता, वह मांसाहार नहीं कर सकता। मांसाहार करने का मतलब है कि सजीवों के प्रति आपके मन में मैत्री भाव नहीं है। उनका मांस खाकर आप खुशी महसूस करते हैं, तो आपके अंदर क्रूरता का भाव है, करुणा का भाव नहीं है। तो जो कोई भी बौद्ध यदि मांसाहारी है, तो उसने अपने अंदर मैत्री और करुणा से जुड़े हुए इस विधायक भाव को देखने की कोशिश करना चाहिए और अपने बौद्ध धर्म के आचरण को परखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है बुद्ध धर्म में कि मांसाहार खाना है, मांसाहार नहीं खाना है, ऐसा करेंगे तो ये होगा या नरक में जाओगे, वैसा होगा वैसा होगा। इस तरह से कोई दंड, इस तरह से कोई शिक्षा, इस तरह से कोई प्रावधान नहीं है। बुद्ध ने केवल बताया है कि आपको किस तरह से जीवन जीना है, और आप बौद्ध है और आपकी दृष्टि है कि मेरा जीवन परस्परावलंबी है, मेरा जीवन स्वयंभू नहीं है, अपने आप में नहीं है, मेरा जीवन दूसरों पर आधारित है। तो मेरा जीवन जब सजीवों पर आधारित है, वो भी मेरे जीवन के लिए सहायक है, तो क्यों मैं उनकी हत्या करूं और क्यों मैं उनका मांस खाऊं, क्यों मैं मांसाहारी बने रहूं? ये स्वाभाविक भाव मन में चिंतन के तौर पर निर्माण होना चाहिए और स्वभावता, सहजता से, बड़े स्वाभाविक तौर पर बौद्ध व्यक्ति ने शाकाहारी जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। एक नियम के तौर पर नहीं, एक शिस्त के तौर पर नहीं, इस समझ के तौर पर कि मैं सभी सजीवों पर मैत्री करता हूं, मैं सभी सजीवों के प्रति करुणावान हूं, और यदि मैत्री और करुणा का कुछ मात्रा में आपके अंदर विकास हुआ है, तो आप स्वयं के प्रति भी और आप अन्य सजीवों के प्रति भी बहुत ही सहृदय रहेंगे, और आपकी सहृदयता आपको शाकाहारी जीवन जीने के लिए मजबूर करेगी। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर तीसरी जो बात है
जो विधायक है ब्रह्म विहार, वह है मुदिता। मुदिता का मतलब है कि दूसरों के सुख में, अच्छे कार्य में हमने आनंद लेना चाहिए। इसलिए बुद्ध धर्म में पुण्यानुमोदन बहुत महत्वपूर्ण मायना रखता है। हाँ, वह एक क्या कहेंगे उसको, यांत्रिक तौर पर और रूटीन तौर पर आभार प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, या रूटीन तौर पर या इस तरह से एक कहने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सही माने में किसी ने भी कोई भी कार्य किया तो हमने उसका प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा करने का यह मानसिक अवस्था है। इसका मतलब है कि दूसरा जो कोई भी अच्छा कर रहा है और जो कुछ अच्छा कर रहा है और उससे वो जो आनंदित हुआ है, तो उसके आनंद में हम शरीक हो रहे हैं, हम शामिल हो रहे हैं। तो उसके आनंद में शामिल होना, कि जो भी अच्छा कर रहा है वो खुश है, तो उसके खुशी में हम भी अपनी खुशी जाहिर करना या उसके खुशी में हमने शरीक होना। तो यह एक प्रकार से, क्योंकि हम जब, यह क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर एक अहंकार का भाव होता है, और अहंकार के भाव के कारण हम दूसरा मेरे से कुछ अच्छा कर रहा है, मेरे से कुछ अच्छा है, वो मेरे से कुछ अच्छी तरह से पेश आ सकता है, मेरे से कुछ अच्छा व्यवहार कर सकता है, मेरे से कुछ अच्छा सुखी रह सकता है, ज्यादा तौर पर सुखी रह सकता है, वह मेरे अंदर ईर्ष्या पैदा करता है। तो वो मेरे ईर्ष्या पर कार्य करने के लिए यह मुदिता बहुत मदद करती है। यह मानसिक अवस्था हमारे अंदर के ईर्ष्या भाव को नष्ट करने में बहुत कामयाब होती है। इसलिए अपने अंदर के ईर्ष्या भाव को कम करने के लिए जहां कहीं भी जो कोई भी अच्छा काम करता हो, अच्छा काम करके वो आनंदित हो, वो सुखी दिखता हो, तो मैत्री भावना कीजिए। मैत्री भावना की वो पायरी याद कीजिए त्रयस्थ व्यक्ति पर। मैत्री भावना की पायरी याद कीजिए शत्रु पर, कि शत्रु भी है, वो भी इंसान है और वो भी अच्छा काम करता है, लेकिन क्योंकि मेरा उससे पटता नहीं, वह मुझे अच्छा लगता नहीं, इसलिए मैं उसके दोष ढूंढता हूं, उसके प्रति ईर्ष्या रखता हूं। तो नुकसान उसका हो या ना हो, मेरी मानसिक अवस्था खराब होती है, मेरा धम्म जीवन खराब होता है, मैं मेरे धम्म जीवन में नीचे आता हूं। इसलिए जरूरी है कि मुदिता का भाव हमारे अंदर बना रहे और मुदिता से हम पेश आए, और मुदिता के तौर पर हम लोगों के सुख में स्वयं को शरीक करें, और स्वयं को हम उस तरीके से देखें कि हाँ, मैं भी उसमें शरीक हूं। उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत खुशी का काम किया है, तो उसके खुशी में आप भी खुशी जाहिर करो। तो इस तरह से मुदिता ये भाव हमारी ईर्ष्या पर भी काम करता है, और यह मैत्री का जब दूसरे की खुशी में संपर्क में आती है, हमारी विधायक मानसिक अवस्था जब हम दूसरे के संपर्क में आती है, तो वह मुदिता में परिवर्तित होती है। वह भी खुश होती है कि दूसरों को खुश देखकर हम खुश होते हैं, दूसरों को आनंदित देखकर हम आनंदित होते हैं। हमारी ईर्ष्या से हम नहीं होते हैं, लेकिन यह देखते वक्त ऊपरी तौर पर नहीं, आप अपने हृदय के गहराई में जाकर देखिए कि क्या सही में दूसरे की खुशी से आप खुश हैं, या आपके अंदर हृदय के गहराई में कहीं ना कहीं
कोई ना कोई कसक तो नहीं बाकी है। तो वह देखना जरूरी है, ऊपरी तौर पर नहीं। ऊपरी तौर पर तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन स्वयं के अंदर देखते हुए, स्वयं के हृदय के गहराई में जाकर गहराई से हम उसके खुशी में खुशी महसूस करें, खुशी में हम शरीक हो, तो वह मुदिता है, केवल ऊपरी तौर पर नहीं। और फिर चौथा ब्रह्म विहार है उपेक्षा का, और ये बहुत ही श्रेष्ठ ऐसा ब्रह्म विहार है कि हमारी मैत्री भावना इतनी श्रेष्ठ अवस्था पर गई है कि वह सुख के संपर्क में आए या दुख के संपर्क में आए, फिर भी वह स्थिर बनी रहती है, उसमें स्थिरता होती है और एक स्थिरता से वो कार्यरत रहती है, उसमें विचलितता नहीं होती। क्योंकि करुणा और मुदिता, ये दोनों भावना में हम कुछ मात्रा में विचलित हो सकते हैं और विचलित होकर हम कार्यरत हो सकते हैं। लेकिन उपेक्षा का भाव यह है कि हम इतनी ऊंची अवस्था है वो, कि उस अवस्था में हम दुख के संपर्क में आएंगे, फिर भी विचलित न होते हुए हम कार्यरत रहेंगे। मुदिता के संपर्क मतलब सुख के संपर्क में आएंगे तो फिर भी हम विचलित न होते हुए वह सुख में हम शरीक होंगे। तो यह उपेक्षा ये बहुत ही श्रेष्ठ ऐसा ब्रह्म विहार है। और इस तरह से यह 4 विधायक मानसिक अवस्था, इसका मतलब हमने यह 4 ध्यान साधनाएं करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी न कभी जब भी ब्रह्म विहार की यदि कहीं शिविर लगते हैं तो हमने जाकर कोशिश करनी चाहिए कि हम उस ब्रह्म विहार के शिविर में शरीक हो। बहुत ही, क्योंकि ये केवल ध्यान साधना का शिविर होता है, और जहां तक अच्छी तरह से यदि कोई शिविर लेने वाला हो तो 1 सप्ताह के शिविर में इसका कुछ नहीं होता, ये कम से कम 2 सप्ताह का शिविर होता है ब्रह्म विहार का, 4 ब्रह्म विहारों का। और एक बहुत ही एक ऊंची अवस्था का और एक ऊंचे स्तर पर मानसिक अवस्था को जांचने का, देखने का, अनुभव करने का एक अच्छा ब्रह्म विहार का शिविर होता है। तो ऐसे शिविरों में भी हम लोगों ने शरीक होना चाहिए और ब्रह्म विहार के साधना करते हुए ऐसे वातावरण में, शिविर केंद्रों के वातावरण में साधना करते हुए वह अनुभव लेने की भी हमने कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो भी न हो, फिर भी कभी कभी कोशिश कीजिए, जो भी आपके पास नोट्स होंगे, जो भी आपके पास जानकारी होगी, उसके आधार पर मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहार की साधना करने की कोशिश कीजिए और अपने मन को ज्यादा से ज्यादा विधायक मानसिक अवस्था में रखिए। यदि नहीं होती है बाकी की ब्रह्म विहार, चिंता मत कीजिए, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि मैत्री भावना की साधना आप हर दिन करने की कोशिश कीजिए। 20 मिनट होती है, 20 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन करते रहिए। नहीं भी होता है, फिर भी कर्णिमेत्त सूक्त का पठन करते हुए 20 मिनट तक बैठे रहिए। केवल कर्णिमेत्त सूक्त का पठन कीजिए, और कर्णिमेत्त सूक्त जो है वह कर्णिमेत्त सूक्त को हिंदी में पढ़िए, उसका ट्रांसलेशन, मराठी में पढ़िए उसका ट्रांसलेशन, अलग अलग भाषाओं में भी हमने किताबें बांटी है, तो आप जिस भाषा के होंगे उस भाषा में उसका ट्रांसलेशन है, तो आप ट्रांसलेशन भी पढ़िए और कर्णिमेत्त सूक्त को भी पढ़िए, पठन कीजिए। यदि आपसे मैत्री भावना नहीं होती है, कम से कम हर दिन इतना काम भी कीजिए, तो भी आपके मन पर उसका प्रभाव होगा, एक दिन में नहीं, कुछ समय के बाद। तो यह जरूरी है कि हमारी इन तरह से ये विधायक भावनाएं बदलने की जरूरत है, और उसके लिए प्रयास पूर्वक ही हम बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं। और अंतिम और एक श्रेष्ठ विधायक भावना है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा यह
बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा की बात है, और यह श्रद्धा यदि हमारे अंदर न हो तो हम बौद्ध जीवन नहीं जी पाएंगे। यह यदि श्रद्धा नहीं है तो हम ध्यान साधना भी नहीं कर पाएंगे। यह यदि श्रद्धा हमारे अंदर नहीं है तो हमारा जीवन जो है वह यंत्र के तहत हम जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि श्रद्धा ही इंसान को बुद्धत्व तक पहुंचा सकती है। हीनयान संप्रदाय में जहां तक मेरी जानकारी है, दो पंथ है। एक पंथ है धम्मानुसरी और दूसरा पंथ है श्रद्धानुसरी। केवल श्रद्धा के बल पर बुद्धत्व की प्राप्ति करना, ये एक बात है, और केवल धम्म यानी अभिधम्म यानी प्रज्ञा के बल पर अपने बुद्धत्व की प्राप्ति करना। सो प्रज्ञा और श्रद्धा, इनको हीनयान संप्रदाय में अलग अलग समझकर उन्होंने इस तरह से धम्मानुसरी, जिसको प्रज्ञा का अंश है, और श्रद्धानुसरी, इस तरह से दो संप्रदाय निकालकर दोनों प्रसिद्ध हुए हैं। श्रद्धानुसरी ये संप्रदाय जो है, जहां तक मेरी यदि समझ है और यदि सही है तो आप समझते होंगे, तो विशेष तौर पर ताइवान के जो हमारे बौद्ध भाई और बहन हैं वो बड़े श्रद्धावान हैं, और केवल श्रद्धा से नमो अमिताभ नमो अमिताभ नमो अमिताभ का पठन करते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, और उनकी ऐसी श्रद्धा है कि इस केवल मंत्र जाप से ही मुझे बुद्धत्व प्राप्त होगा, और अखंड मंत्र जाप करते रहते हैं। नमो अमिताभ तरह तरह से वो मंत्र जाप करते रहते हैं, और केवल इस मंत्र जाप से ही हम बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी उनकी दृढ़ भावना है। ऐसा उनको बिल्कुल हृदय के गहराई में लगता है, और वो उसी के तहत जी रहे हैं, उसी के तरह से धम्म का आचरण कर रहे हैं। तो ये हुआ श्रद्धा के बारे में थोड़ा सा एक प्रास्ताविक। तो यह जो श्रद्धा है, यह श्रद्धा हम केवल जो है पूजा से ही विकसित कर सकते हैं। यह पूजा आप किस तरह से करते हैं, कौन सी पूजा करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन ऐसा आचार्यों ने कहा, बौद्धाचार्यों ने कहा, जो बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, जो जितना अति विद्वान है बौद्धों में, उतना ही वो श्रद्धावान है। हमें आश्चर्य होगा कि बाबा साहब कितने विद्वान पंडित थे, लेकिन वो बुद्ध धम्म संघ के प्रति कितने श्रद्धावान थे, ये लोगों को बहुत कम जानकारी कि कितने श्रद्धा से वो बुद्ध को हाथ जोड़कर या त्रिशरण पंचशील और रिकॉर्ड बनवाना या जो भी बातें हैं उन्होंने की। किस तरह से शांति से बैठकर बुद्ध स्मरण करना, वो भी उन्होंने किया। सो कहने का मतलब है कि यह विद्वान से और श्रद्धा से बहुत नजदीक का नाता है कि आप यदि बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्नों के प्रति श्रद्धावान है तो आप विद्वान भी हो सकते हैं। यस, तो यह जो श्रद्धा है, श्रद्धा हमारी पूजा से बढ़ती है। फिर आप पाली सूक्तों के माध्यम से पूजा करें, या भंते जी ने जो बताया है, उर्गेन संघरक्षित जी ने जो बताया आर्य अष्टांगिक मार्ग में, उसके अनुसार आप फिर सप्तांग पूजा कर सकते हैं। और ऐसा कहा गया है कि सप्तांग पूजा यदि करते हैं, क्योंकि आचार्य शांति देव ने बोधिचर्यावतार ग्रंथ है, यह पूजा का ही उनका ग्रंथ है,
और वह अनुत्तर पूजा करके उन्होंने कहा है। और इन 7 अंगों से जो कोई भी पूजा करेगा वह बोधि सत्व बनेगा, ऐसा भी उनका कहना है। तो वो अपने अनुभव से हमें बताते हैं। उस अनुभव के आधार पर हमें ध्यान लेने की जरूरत है कि यह सप्तांग पूजा क्या है। तो सप्तांग पूजा में पहला अंग है पूजा का अंग। तो हम बुद्ध धम्म संघ इनकी पूजा करते हैं, इनको अर्पण करते हैं, इनको पंचांग प्रणाम करते हैं। इसका मतलब बुद्ध धम्म संघ के प्रति हम ग्रहणशील हैं, उनके शिक्षा के प्रति ग्रहणशील हैं, उन तीनों संघों के प्रति, तीनों रत्नों के प्रति हम ग्रहणशील हैं और हम शरण गमन कर रहे हैं। तो यह पूजा का पहला अंग है कि हम ग्रहणशील बनकर पूजा कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर श्रद्धा भाव दृढ़ हो। तो पहला अंग है पूजा। फिर दूसरा अंग है वंदना का। और वंदना में कैसी वंदना है? और वह वंदना जो है, वह वंदन हम पंचांग प्रणाम करते हैं। इसका मतलब हम पूरे अपने अस्तित्व को 3 रत्नों को समर्पित करते हैं। तो यह वंदना का अंग हो गया। पूजा का अंग ग्रहणशीलता का हो गया। जब ग्रहणशील हो गए तो हमने अपने पूरे अस्तित्व को वंदना में समर्पित कर दिया, वंदना के अंग में। जब हम समर्पित हो गए हैं तो फिर हम देर न करते हुए 3 रत्नों को शरण गमन करते हैं। हमने 3 रत्नों की पूजा की, 3 रत्नों के प्रति ग्रहणशील हुए, लेकिन वह भले ही बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन तीसरे अंगों में हमने शरण गमन किया, मतलब वो हमारे अभी शरण स्थान हो गए। तो हमने कोई भी देर न करते हुए, उसका शुरुआत ही है आज ही, इसी क्षण, कोई समय न गवाते हुए मैं 3 रत्नों को शरण जाता हूं। तो यह शरण गमन हमारा तीसरा अंग है। हम शरण गमन करते हैं, लेकिन शरण गमन करते से ही हम तो सर्वसाधारण हैं और यह 3 रत्न बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत ऊंचे हैं, मुझे उनके जैसा बनना है, मैंने शरण गमन किया है। लेकिन जो भी मेरे एटीट्यूड्स है, जो भी मेरी प्रवृत्तियां हैं, जो भी मेरी खामियां है, वह मेरे धम्माचरण में तकलीफ है। इसलिए उन प्रवृत्तियों के कारण, उन अज्ञानता के कारण मेरे हाथ से कुछ न कुछ अकुशल कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं। तो उन पाप कर्मों की मुझे देशना करनी है, उसकी कबूली देनी है, उसको बुद्धों के सामने एक्सेप्ट करना है, स्वीकारना है कि मैंने ये पाप किया और फिर मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं दोबारा ये पाप करना नहीं करूंगा। तो इस तरह से हम अपने आप को जितनी पाप देशना करेंगे उतना हमारा शील शुद्ध होगा, उतना हमारा आचरण शुद्ध होगा। तो यह पाप देशना का अंग बहुत महत्वपूर्ण है ये पूजा के लिए, क्योंकि हमारे आदर्श श्रेष्ठ है, हम ऐसे श्रेष्ठ नहीं है। वो आदर्श अपने अंदर उतारना चाहते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार उस आदर्श के अनुकूल नहीं है, तो गलती होती है। गलती होती है तो गलती को एक्सेप्ट कीजिए, गलती को स्वीकारिए, कबूली कीजिए कि फिर से ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। और फिर इस गलती से हम अपराध बोध की भावना में जाते हैं। तो इस अपराध बोध के भावना से ऊपर उठकर हमें पुण्यानुमोदन करना है। सो पुण्यानुमोदन केवल स्वयं का ही नहीं, तो अन्यों का भी करना है। संसार में जो भी अच्छा है उस सभी का मैं पुण्यानुमोदन करता हूं। जो भी अच्छा काम कर रहा है, जो भी अच्छाई है संसार में, उसको मैं स्वीकारता हूं, उसका मैं पुण्यानुमोदन करता हूं। और जितना आप
पुण्यानुमोदन के संपर्क में रहोगे, जितना आप अच्छाई के संपर्क में रहोगे, उतना आप अच्छा बनने की कोशिश करोगे, उतने आपके अंदर अच्छी प्रवृत्ति निर्माण होगी। इसलिए पुण्यानुमोदन का अंग तुरंत पाप देशना के बाद आता है, क्योंकि अपराध बोध के भावना से हमारी मानसिकता नीचे न जाए, इसलिए हमें प्रेरित करने के लिए पुण्यानुमोदन का अंग है। तो वह पुण्यानुमोदन का अंग है। लेकिन पुण्यानुमोदन के अंग के बाद छठा अंग जो आता है वह याचना आता है, कि हमें याचना करना है कि मैं अभी तैयार हूं, कृपया मुझे आप शिक्षा दीजिए, मुझे शिक्षित कीजिए, मुझे टीचिंग दीजिए। और फिर हमने अपने ऊपर चिंतन करते हुए शिक्षा के बारे में गहराई से सोचना है कि हाँ, ये शिक्षा मेरे लिए उपयुक्त है, यह गुरु ने मुझे दी है। तो हाथ जोड़कर, बुद्ध का हाथ जोड़कर बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण कीजिए, एक आधे सूत्र का पठन कीजिए, जो सूत्र आपको अच्छा लगता है उस सूत्र का पठन कीजिए, उस शिक्षा को समझने की कोशिश कीजिए। तो वह हो गई अध्येशना याचना, कि हमने याचना करके, हमने विनंती करके उस शिक्षा को ग्रहण किया, उसका पठन किया। और फिर यह सब कुछ श्रद्धा के पूजा के तहत, सप्तांग पूजा के तहत जो भी हमारे 7 मानसिक अवस्थाओं से हम गुजरे हैं, यह जो हमारी 7 मानसिक अवस्था है, जो श्रेष्ठ मानसिक अवस्थाओं की तरफ ले जाती है, तो इस तरह से मानसिक अवस्थाओं से गुजरते हुए हम सप्तम अंग पर आते हैं। और वह सप्तम अंग है अपने अंदर के अहंकार को छोड़ देने का। और वह अंग है कि मैं सभी के लिए उपजीव्य बनूं, मैं सभी के लिए उपकारक बनूं, और मैं तब तक कार्यरत रहूं जब तक कि सब लोग शांति स्थापित न हो, सब सुखी न हो, सब आनंदित न हो, तब तक उनके लिए मैं कार्यरत रहूं। और यह करना पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से। सो निस्वार्थ तौर पर अपने अहंकार को दफनाते हुए ये पुण्य तथा आत्मभावादि परित्याग है, कि ये सब करके जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है या जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वो मेरे लिए नहीं है, तो वह सभी सजीवों के लिए, और सभी सजीवों के लिए मैं कार्यरत रहूंगा। तो इस तरह से यह पूजा करके अपनी मानसिक अवस्था इस ऊंचाई पर ले जाना, यह श्रद्धा का भाव। और यह श्रद्धा से प्रस्थापित होकर जब हमारी यह 6 मानसिक अवस्थाएं, विधायक भावनाएं के तहत हम जीवन जीना लगेंगे, तब इसके आगे के जो 6 अंग हैं उनको आचरण में लाना हमारे लिए सहायक बनेगा। जब तक ये भावनाएं हमारे अंदर कुछ न कुछ मात्रा में विकसित नहीं होती, तब तक बचे हुए 6 अंगों के ऊपर हम कार्य नहीं कर सकते, उनके अनुसार हम व्यवहार करने में असमर्थ रहेंगे, नाकामयाब रहेंगे। सो मेरा सुझाव ये है कि ये जो दृष्टि है, दृष्टि के अनुसार भावना बदलना है, और भावनाओं के तहत ये हमें कार्य करना है। और इस तरह से हम जब विधायक भावना में प्रस्थापित होंगे, कुछ न कुछ मात्रा में ये विधायक भावना में हमारे अंदर बनी रहेगी, तब हम बचे हुए 6 अंगों के अनुसार हम कार्यरत रहने में कामयाब हो पाएंगे। तो हम इस कामयाबी के लिए यही रुकते हैं, हम चिंतन करते हैं किस तरह से हम इस तरह से इस अपने मानसिक विधायक भावनाओं में प्रस्थापित हो सकते हैं। तो इतना ही हम सोचेंगे। कुछ नहीं समझा हो, अभी जो कुछ भी मैंने बताने की कोशिश की, इस पर से यदि कुछ आपके ध्यान में नहीं आया हो, आपकी कुछ शंकाएं हो, क्योंकि आप भी आचरण करते आए हैं, आप सब कुछ सीखे हैं, तो आप अपनी शंकाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। कुछ अस्पष्ट रहा हो तो वो स्पष्ट कर लीजिए, ताकि हम और ज्यादा इस अंग में हम प्रशिक्षित हो सके, सम्यक संकल्प में प्रशिक्षित हो सके। सो थैंक यू। जय भीम।